हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 9.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन से आगे काम करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अरिथमेटिक मीन। कल हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में भी काम किया था। और अरिथमेटिक मीन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, से A, B, C, देन वी कैन से दैट B इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ A and C. B is equals to A plus C by 2. Okay. For example, 2 numbers are given to us and we had asked to find the arithmetic mean of those 2 numbers. What we need to do is we will add them and we will divide by them with 2, and then we will get that arithmetic mean. Okay. So if A and B are the 2 numbers, then AM is arithmetic mean. AM will be A plus B by 2. Then arithmetic mean will be A plus B by 2. Related to this, the questions are given to us. The question number 15th is there. Let us discuss question number 15 of NCERT exercise 9.2. What it is given here, that if A raised to power n plus B raised to power n divided by A raised to power n minus 1 plus B raised to power n minus 1 is the AM between A and B. ये जो सारा हमारे पास गिवन है, A की n प्लस B की n डिवाइडेड बाय A रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस B रेस टू पावर n माइनस 1, ये व्हाट इट इज़, दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B. सो दिस होल विल बी इक्वल्स टू A प्लस B बाय 2. दिस विल बी इक्वल्स टू A प्लस B बाय 2. देन व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. What we need to find is the value of n. A raised to power n plus B raised to power n divided by A raised to power n minus 1 plus B raised to power n minus 1 is equals to the arithmetic mean of A and B, which is A plus B by 2. Now we need to find the value of n. What we will do first cross multiply. ये आ जाएगा हमारे पास 2A की पावर n प्लस 2B की पावर n. ये सारा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। पहले ये A के साथ मल्टीप्लाई होगा, A इंटू A की पावर n माइनस 1 प्लस A इंटू B की पावर n माइनस 1 प्लस B इंटू A की पावर n माइनस 1, देन B इंटू B की पावर n माइनस 1. ओके, दिस विल बी 2A की पावर n प्लस 2B की पावर n. दिस विल बी A की पावर 1 A की पावर n माइनस 1. बेस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो ये हमारे पास बन जाएगा A की n, ये सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, और ये भी क्या बन जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. ये क्या बन जाएगा, B की पावर n हो जाएगा. अब A की पावर n B की पावर n लेफ़्ट साइड में आके ये माइनस के हो जाएंगे. हमारे पास 2A की पावर n है, ये A की पावर n इधर आगे माइनस का हो जाएगा. हमारे पास रह जाएगा A की पावर n. ये B की पावर n इधर आगे माइनस का हो जाएगा. हमारे पास रह जाएगा B की पावर n. इधर क्या बच गया, A B की पावर n माइनस 1 प्लस B A की पावर n माइनस 1. ओके, अब ये A की पावर n माइनस 1 जो है इसको लेफ़्ट साइड में ले आइए. ये हो जाएगा माइनस का B A की पावर n माइनस 1, और B की पावर n को दूसरी तरफ ले जाइए. ओके, अब यहाँ हमारे पास A की पावर n माइनस 1 है, यहाँ A की पावर n है. इस A की पावर n को हम लिख सकते हैं A इंटू A की पावर n माइनस 1, B इंटू A की पावर n माइनस 1. हम इसको क्यों लिख सकते हैं, वही बात, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. ये हमारे पास A की पावर n ही आ जाएगा. ओके, A B की पावर n माइनस 1, ये भी क्या बन गया, b इंटू बी की पावर n माइनस 1.
ओके, नाउ ए की पावर n माइनस 1, दोनों में क्या आ गया, कॉमन, और इधर क्या बच गया, a माइनस बी। यहाँ क्या कॉमन आ गया, b की पावर n माइनस 1, तो अंदर क्या बच गया, a माइनस बी। ओके, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसल हो जाएगा। ये आ गया a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बच गया। इस सारे को हम लिख सकते हैं a बाय बी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमारे पास बेटा ये एक क्वेश्चन बन गया जो आपके बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है कि हम किसी भी नंबर की पावर क्या हो कि उसका आंसर 1 के इक्वल आए। कोई भी हमारे पास नंबर गिवन है, रियल नंबर, उसकी पावर हमारे पास क्या हो कि उसका आंसर हमारे पास क्या आए, 1 आए। तो आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा कि उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू a बाय बी की पावर 0। 1 a बाय बी की पावर 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, और इस हिसाब से हमारे पास n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। सो n इज इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर पुट भी करके देखोगे, अगर हम a की पावर 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करें, तो दिस विल बी a प्लस बी, 1 माइनस 1, a की पावर 0 दैट इज़ 1, b की पावर 0 दैट इज़ अगेन 1। सो a प्लस बी बाई 2, ये सेम चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर है 14th क्वेश्चन है आपकी बुक में। इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। 8 और 26 के बीच में हमें 5 नंबर्स ऐसे डालने हैं जिससे कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाए, एक AP बन जाए। हमें कितने नंबर्स डालने हैं, 5 नंबर डालने हैं। सपोज दोज नंबर्स आर A, B, C, D, E। ओके, आफ्टर इंसर्टिंग दीज नंबर्स, ओके, आफ्टर इंसर्टिंग दीज नंबर्स, अब ये सीक्वेंस क्या बन गई हमारे पास, एक AP बन गई। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो 8 है वो इस AP की कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। इनको आप ले लीजिए, ये नंबर्स हो गए A1 A2 ले लीजिए, क्योंकि ये अभी हमारे पास यूज़ होगा, A4 और ये हो गया A5। हमने नंबर्स ले लिए A1 A2 A3 A4 A5। ओके, तो जब हमने ये नंबर इंसर्ट किए तो हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये इस AP की फर्स्ट टर्म बन गया। और फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A से। किससे डिनोट करते हैं हम, A से। सो A इज इक्वल्स टू 8। नाउ ये 26 इस AP की कौन सी टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ टर्म होगी। सेवन्थ टर्म मतलब A प्लस 6D। A plus 6D is 26. Okay. Now put the value of A. 8 plus 6D is equals to 26. 6D will be equals to 18. D is equals to 3. D is equals to 3. So the common difference in this AP will be 3. Means this A1 will be equals to, अगर 3 का डिफरेंस है तो 8 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 14, ये क्या आ जाएगा, 17, ये 20, ये 23 एंड देन दिस विल बी 26। तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। उससे आगे आने वाले नंबर्स भी हमें इजीली उसी तरह से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक में, 16th क्वेश्चन। ओके, सिर्फ यही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस एक्सरसाइज का। इसके बाद में 18th क्वेश्चन है, उसका थोड़ा हिंट दूंगा और उसके बाद में आपको ये 9.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है सभी बच्चों ने। 16th क्वेश्चन, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way
दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। जैसे यहाँ 5 नंबर डाले गए थे, यहाँ पर कितने नंबर डाले गए हैं? M नंबर्स। मीन्स A1, A2, A3, A4, A5 मीन्स AM, इतने नंबर यहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये नंबर इंसर्ट करने के बाद ये सीक्वेंस हमारे पास क्या बन गई? एक AP बन गई। ओके, तो ये जो 1 है वो इस AP की कौन सी टर्म होगी बेटा? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? A से। सो A इज इक्वल्स टू 1। AP की nth टर्म का क्या फार्मूला होता है? nth टर्म का A प्लस n माइनस 1D। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो 31 है वो जब अब ये AP बन चुकी है तो ये 31 इस AP की कौन से नंबर वाली टर्म होगी? ये टोटल नंबर्स कितने हैं? M, और ये 2 नंबर और ऐड हो गए और 31 है लास्ट टर्म। तो इसका मतलब जो 31 है वो इस AP की M प्लस 2th टर्म होगी। M तो ये हो गए, M प्लस 1 ये हो गया और ये M प्लस 2 आ गया ये। ठीक है, तो 31 विल बी द M प्लस 2th टर्म ऑफ दिस AP। ओके, नाउ M प्लस 2th टर्म हम कैसे निकालेंगे? nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। ओके, तो अब n की जगह हम रख देंगे M प्लस 2, दिस विल बी A प्लस n की जगह आ गया M प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 31। A इज 1, दिस इज M प्लस 1 इंटू D 31, M प्लस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 30, D इज इक्वल्स टू 30 बाय M प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हमें D की वैल्यू पता चल गई, D इज 30 बाय M प्लस 1। अब इस क्वेश्चन का जो आगे का पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and M minus 1th number, 7th number and M minus 1th number, इन दोनों का जो रेशो है दैट इज 5:9। अब देखो 7th नंबर कैसे आएगा? ये कितने नंबर इंसर्ट किए थे? M नंबर इंसर्ट किए थे। तो जो ये 7th नंबर है, वो इस AP की कौन सी टर्म होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कौन सी टर्म होगी? 8th टर्म होगी। और 8th टर्म मतलब A प्लस 7D। ओके, A प्लस 7D, इसका जो रेशो है वो किसके साथ? M माइनस 1th। M माइनस 1th नंबर क्या होगा? AM से पहले वाला M माइनस 1th नंबर। ठीक है, M माइनस 1th नंबर इस AP की कौन सी टर्म होगी? अब देखो जो 7th नंबर था वो इस AP की हुई 8th टर्म, क्योंकि 1 ऑलरेडी है तो मतलब 7 में एक ऐड हो गया, 8th टर्म होगी वो। ठीक है, अब जो M माइनस 1th नंबर है उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा तो वो इस AP की कौन सी टर्म हो जाएगी? Mth टर्म हो जाएगी। इस AP की वो कौन सी टर्म हो जाएगी? Mth, क्योंकि 1 ऑलरेडी है। ये हो गए M माइनस 1 नंबर, 1 इसमें ये ऐड हो गया तो ये हमारे पास कौन सी टर्म हो जाएगी? Mth। और Mth टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म का तो ये फॉर्मूला होता है, n की जगह हम M रख देंगे। सो दिस विल बी A प्लस M माइनस 1D। ये चीज़ ध्यान से समझनी है। ये रेशो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 5:9। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द रेशो ऑफ 7th नंबर एंड M माइनस 1th नंबर, the ratio of 7th number and M minus 1th number, but it is given 5:9। 7th नंबर क्या होगा? इस AP की कौन सी टर्म होगी? वो 8th टर्म होगी। इस AP की कौन सी टर्म होगी? वो 8th, क्योंकि 1 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो 8th टर्म निकालने के लिए दैट विल बी A प्लस 7D। और जो M माइनस 1th नंबर है वो इस AP की कौन सी टर्म होगी? Mth टर्म होगी। अब A की जगह आप इसमें 1 रखिए। अब बस हमने कैलकुलेशन करना है। 1 प्लस 7D, 1 प्लस M माइनस 1D, 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 प्लस
63D 5 + 5m - 1d। ओके, इसके बाद बेटा आपको ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। इसके अंदर आप क्या करोगे, इस d की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। d की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा, वो बच जाएगा m, और वहाँ से हम m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो बात इसमें थी कि द रेशो ऑफ 7th नंबर एंड m - 1th नंबर इज़ 5:9, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसमें। ओके बेटा, अगर फिर भी कैलकुलेशन ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम हो तो तब मेरे से डिस्कस करना आप। 18th क्वेश्चन बेटा, 18th क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। पॉलीगन क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, दिस इज आल्सो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन। ट्रायंगल वो होगी जिसकी 3 साइड हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हैं, पेंटागन जिसकी 5 हैं, हेक्सागन 6 हैं। तो पॉलीगन वो होता है जिसकी कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। और पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका डिफरेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री। एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, मीन्स 120, 125, 130 डिग्री। इस हिसाब से हमारे पास ये एंगल गिवन है, लेकिन ये कितने हैं ये हमें नहीं पता। हमें बस यही बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सो बेटा हमें ये जो सम है वो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, दैट इज n/2 2a + n - 1 × d। आई एम जस्ट गिविंग यू पीपल हिंट, तो उसके बाद में आपने सोल्व खुद करना है इसको। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो आप ये हमारे पास एक AP बन गई है, आप समझ पा रहे हो। 120, 125, 130, डिफरेंस 5 का है, और जो A है वो हमारे पास 120 डिग्री हो गया। तो n हमारे पास नहीं है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और तरीके से सम ऑफ एंगल्स चाहिए, ताकि हम इसको उसके इक्वेट रख के और वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सके। एक सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री। n - 2 × 180 डिग्री मीन्स अगर हमारे पास ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 - 2 दैट इज़ 1 × 180, तो उनके तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। अगर 4 साइड होगी तो 4 - 2 दैट इज़ 2 × 180, दैट विल बी 360। तो ये है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ये भी सम ऑफ एंगल्स हो गया, यहाँ से भी सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा, तो वहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, n की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक कंप्लीशन ऑफ 9.2 एक्सरसाइज। अगर किसी बच्चे को कोई सम्स में प्रॉब्लम है तो वो मेरे से इसके बारे में डिस्कस करेगा। थैंक यू बेटा।